हाय गाइस, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। 22 जनवरी 2022 को IBPS PO का मेंस एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है और इसके एडमिट कार्ड भी आप लोगों के पास आ गए होंगे। आप सब ने देख लिए होंगे। बहुत सारे लोग अभी भी शायद ये सोच रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा कोविड की वजह से। मे बी 1% चांसेस हैं, बट 99% क्योंकि अब एडमिट कार्ड आ गए हैं तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। और अगर होता भी है, आपको अभी अपने माइंड में ये थॉट नहीं लाना है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 1% भी अपने माइंड में ये थॉट ले आया, आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी और जो साल का आपका सबसे मेन एग्ज़ाम होता है, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बिल्कुल भी अभी अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि 22 जनवरी को आपका IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है और आप पूरी मतलब ज़ोरों से पूरी अपनी सारी कैपेसिटी के साथ प्रिपरेशन करिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल रहता है मेंस एग्ज़ाम में वो आपका रहता है GA का, क्योंकि प्री में हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और रेगुलर करते रहते हैं। बट मेंस में जब हमारा GA इंक्लूड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी रहता है, जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं और आपके मेंस में अगर जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। और वो स्कोर आपका कहाँ से होगा? GA से होगा। तो आज मैं आपके साथ लास्ट ईयर जो IBPS PO मेंस में GA में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपको गाइड करूंगी कि आपको मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस GA में पूछे जाते हैं। जो IBPS PO का पैटर्न है वो किस तरह का है, तो देखते हैं। पहले लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो IBPS PO मेंस में पूछे गए थे, उनको देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि महिलाओं के लिए ओला स्कूटी की शुरुआत किस स्टेट ने की है। एक क्वेश्चन आपका आत्मनिर्भर भारत योजना से है। क्यों है आत्मनिर्भर भारत योजना से? क्योंकि लास्ट ईयर इसी टाइम पीरियड पे ये स्कीम आई थी, इस वजह से इस स्कीम से एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय जो भी स्कीम आपकी लॉन्च हुई होंगी, उनमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। स्कीम के क्वेश्चंस इस टाइम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। IBPS मेंस हो, SBI PO मेंस हो या आपका RBI ग्रेड B हो, स्कीम से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं GA में। तो आप स्कीम्स जो भी आपकी इस समय स्कीम्स लॉन्च हुई हों, चाहे वो स्टेट लेवल की स्कीम्स हो या नेशनल लेवल की स्कीम्स हो, आप उन्हें पढ़ लीजिए अच्छे से। उससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपको आता है तो जिससे कि आप वो कर सकें। इसके अलावा हेडक्वार्टर पूछा गया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि गिने चुने हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपको उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, एटलीस्ट हेडक्वार्टर याद हो। हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर इनफ हैं। अगर जो हमारे इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कोई हैं तो उनका हेडक्वार्टर के साथ साथ कोई हेड है तो वो भी आप देख सकते हैं। बट वो मोस्टली आपसे तभी पूछा जाएगा जब वो डिपार्टमेंट न्यूज़ में चल रहा हो या कोई न्यू अपॉइंट हुआ हो उस डिपार्टमेंट में, तभी आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नेशनल लेवल पे आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो आपको याद करनी है। जो भी न्यू रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका है FX4U योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो ये सब आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उस समय जो भी किसी भी बैंक ने अगर कोई नया ऐप लॉन्च किया है, कोई नई स्कीम लॉन्च की है या किसी भी डिपार्टमेंट से टाई अप किया है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी स्पेसिफिक बैंक ने आपका टाई अप किया है, तो वहाँ आपसे पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
से किस बैंक ने टाई अप किया है, इस तरह से क्वेश्चंस IBPS PO में दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका ये है कि HDFC ERGO के साथ किसने हाथ मिलाया है, किस बैंक ने टाई अप किया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा आपका है ओवरनाइट लोन रेट क्या है। NRI दिवस आपसे पूछा गया है 9 जनवरी। देखिए जो डेज़ होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। मैं मोस्टली आपको जो डेज़ हैं वो 4 to 5 मंथ्स की जो भी आप करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करके जाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, जो भी आप 4 मंथ्स या अगर आप 5 मंथ्स कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 4 मंथ्स तो आप करके ही जाइए, क्योंकि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम है आपका, तो 4 मंथ्स आपको करना पड़ेगा। तो उसमें जो भी आपके डेज़ हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या NRI दिवस है, या कोई और भी दिवस है, वो किस दिन हुआ आपका, किस दिन होता है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये है कि SBM बैंक कहाँ स्थित है। आत्मनिर्भर भारत योजना सेम ऑस्ट्रेलिया ओपन किस सिटी में किया गया है, किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है। NBFC एक कंपनी है, इसका एक्ट है वो पूछा गया है। तो ये आपका जो आप बैंकिंग पढ़ेंगे, जो आपकी एक जनरल बैंकिंग रहती है, RBI नाबार्ड जो एक्ट्स, कौन किस एक्ट में आता है, NBFC किस एक्ट में आती है, RBI जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो किस एक्ट के अंतर्गत हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएंगी। तो आप एक बेसिक जो आपका बैंकिंग का रहता है, जिसमें बैंक्स की सारी टैगलाइंस रहती हैं, RBI के बारे में रहता है, नाबार्ड के बारे में रहता है, क्लीन नोट पॉलिसी रहेगी आपकी, मुद्रा योजना रहेगी, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं। तो वो आपको बैंकिंग का जो अपना पोर्शन है वो भी कंप्लीट करके चलना है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसका पूरा एक बंच आपको मिल जाएगा हमारी हेलो स्कॉलर की वेबसाइट में। उससे आप पढ़ के उसको आप एक बार प्रिपेयर करके रख दो। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बस आपको रिवाइज़ करने को रह जाए, इतना आप करके चलो, जिससे कि जब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो आपके ऊपर केवल करंट अफेयर्स का प्रेशर रहेगा। बैंकिंग आपकी प्रिपेयर होगी, स्टैटिक आपकी प्रिपेयर होगी, वो आपको प्रिपेयर करके रख देना है साइड में, और बस एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज़ करने का आपका टाइम रह जाएगा। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि कोई जैसे ये है कि खेले भारत के युवा खेलों का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कोई बुक है, वो किसने लिखी है, उसके राइटर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली आपसे पूछे जाएंगे। इस टाइम जो IBPS PO मेंस है या कोई भी और एग्ज़ाम हो रहा है मेंस का, उसमें GA में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो मेनली आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आ जाते हैं। मतलब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रहती है वो आपकी काफ़ी पूछी जाती है। तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि वो आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका स्टैटिक अवेयरनेस आपको कंप्लीट करके जाना है। स्टैटिक में आप कोशिश करिए कि जो करंट अफेयर्स चल रही है उससे रिलेटेड स्टैटिक्स आपको याद हो। जैसे किसी स्टेट का नाम अगर बार बार आ रहा है तो उसकी कैपिटल आपको याद हो, उसके गवर्नर आपको पता हो, इतना ये आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी। किसी भी बैंक ने कोई नया ऐप लॉन्च किया है, कोई नई स्कीम लॉन्च की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोई स्कीम लाई है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। जो मेन न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 4 to 5 मंथ्स की करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। इसके अलावा जो आपका बैंकिंग का एक बेसिक बैंकिंग का पूरा बंच है 10 to 12 पेजेस का रहता है, वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। और स्टैटिक अवेयरनेस का भी सेम 10 to 12 पेजेस का रहेगा आपका बंच, वो आपको हमारी वेबसाइट में वो भी मिल जाएगा। वो आपको प्रिपरेशन करके जाना है उसको अच्छे से, क्योंकि GA एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप
अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, प्रिपरेशन करके जा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा और उससे आपके जो ओवरऑल मार्क्स होंगे वो अच्छे जाएंगे मेंस में। जब आपके ओवरऑल मार्क्स मेंस में अच्छे जाएंगे तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे से। और उसके साथ साथ जब जो आपने बैंक प्रेफरेंस दिया था IBPS PO में, उसमें भी आपको फर्स्ट और सेकंड बैंक अलॉट हो जाएगी। तो ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे राइटिंग के लिए गाइड करूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली कमेंट्स आ रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, बट फिर भी काफ़ी टाइम है अभी आपके पास। 22 को आपका एग्ज़ाम है, तो मैं बहुत जल्द आपके साथ एक सेशन करूँगी जिसमें मैं आपको ऐसे के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है मैं बता दूँगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ऐसे और लेटर डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपका अच्छे से वहाँ पे कर पाएंगे। थैंक यू।